Hello everyone, this is Vaishnavi Gupta, hoping you're happy and healthy, and welcome back to my channel. I am a commerce 11th grader and my 11th grade is going to end, या फिर I'm going to end, let's see, because finals है मेरे 3 दिन में अब start. BSc Eco का मुझे I don't know क्या होगा. अकाउंट्स मैथ्स इंग्लिश में मैं कर लूँगी, लेट्स सी. बट फॉर राइट नाउ टुडे इज़ द लास्ट डे जो मेरे पास है टू स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स, फिर जो भी मुझे कवर करना है, बिकॉज उसके बाद मेरे पास 3 दिन की प्रिपरेटरी लीव है फॉर बिजनेस स्टडीज़ एंड दैट विल बी माई फर्स्ट एग्जाम. तो उन 3 दिन में बिजनेस स्टडीज़ ही पढ़ूंगी मैं, ऑफ कोर्स. सो टुडे इज़ द लास्ट डे वेयर आई कैन स्टडी समथिंग एंड आई एम थिंकिंग ऑफ स्टडिंग मैथ्स, बिकॉज मैथ्स का सिलेबस इज़ ज़्यादा इन द सेंस ऑफ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसमें. आई थिंक मैथ्स और इको हम कर सकते हैं. सो लेट्स सी व्हाट आर वी गोइंग टू डू. So it was night 11 p.m. and I started off with microeconomics because microeconomics has a lot of theory and a lot of graphs and I don't know ये मेरा stand क्यों मज़े ले रहा था बार बार. it happened but दो मैंने फिक्स कर दिया था बाद में. so मैंने starting से start करा microeconomics का and in the end I was able to finish half of the microeconomics. मतलब मेरा डिमांड से theory of demand से पहले वाला हो गया. तो मेरा मेजर पार्ट जो बच रहा है दैट्स डिमांड सप्लाई वाला बाद का, मतलब डिमांड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक पहले हो गया. वो सब मैंने रिवाइज कर लिया, अच्छे से याद भी कर लिया. सो इट विल हेल्प मी इन द फाइनल्स टाइम कि ये सब मुझे सिर्फ रिवाइज करना होगा एंड आई मेनली फोकस ऑन स्टैटिस्टिक्स बिकॉज जितना पार्ट मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का बचा है वो भी मैं कर लूँगी. मतलब बिजनेस स्टडीज़ का मेरा पहला पेपर है, उसके साथ साथ आई विल डू इट सम हाउ बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू, बिकॉज मेरे को सिर्फ 2 दिन मिल रहे हैं इकोनॉमिक्स के लिए एंड आई बी नॉट एबल टू कंप्लीट बोथ स्टैटिस्टिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स इन दोज 2 days. डिस्पाइट आई हैड माइक्रो इकोनॉमिक्स आई टुक दिस बुक जो कि बहुत ज़्यादा रेफरेंस बुक जो कि बहुत ज़्यादा न्यू लग रही थी बिकॉज पूरे सारे दिन का यूज़ नहीं हुआ है, लेट्स बी ऑनेस्ट. बस मैंने हाफ ईयरली में खोली थी और फाइनल्स में खोली थी. यूटीज़ के लिए नेवर यूज सम रेफरेंस बुक वगैरह. मैं सिर्फ मैम की नोट्स पढ़ती थी एंड वही करती थी विच आई अगर मैं पहले कर लेती शायद अभी इतनी मुझे मेहनत ना करनी पड़ रही होती रात भर. बट येस मैंने करा एंड आई स्लेप्ट एट अराउंड आफ्टर 2:30 आई स्लेप्ट. एंड येस आई नो अब फाइनल्स आ रहे तो मुझे इतना बुक्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए अलग, मुझे एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहिए. बट स्टिल मेरी डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक वाली जो सेल्फ हेल्प बुक है वो रखी हुई है पीछे एंड मैंने 2 दिन से पता नहीं आई वाज रीड नहीं करने का टाइम मिल रहा था, आई वाज नॉट रीडिंग. सो मैंने 2-3 चैप्टर्स उसके ही पढ़े एंड आई लव दैट बुक. इट्स अ वेरी थिन बुक एंड मैं बहुत जल्दी फिनिश कर लूँगी. आई एम अ स्लो रीडर सो दैट्स वाई मेरी अभी तक वो बुक फिनिश नहीं हो पाई है बट सून आई विल. एंड या ऐसा मैं बहुत रेयरली करती हूँ कि मैं लिख के याद कर रही हूँ इन द सेंस ऑफ रेयरली. मतलब कुछ सब्जेक्ट्स के लिए करती हूँ, लाइक बिजनेस स्टडीज़ के मैं सारे सब चैप्टर्स के लिए नहीं कर सकती हूँ. इको में आई कैन डू दैट. इंग्लिश में कुछ चैप्टर्स के लिए आई डू नॉट फॉर पोएम्स बिकॉज आई थिंक इट्स हेल्पफुल. दैट टू मैं सब चीज़ें नहीं लिखती हूँ, जो मुझे लगता है सिर्फ इंपॉर्टेंट वाला है उसका क्वेश्चन फ्रेम करके आई ट्राई टू राइट आंसर कि मुझे कितना याद है नहीं है देख कर कैसे पॉइंट्स, ताकि मैं इन्हीं चीज़ों को दोबारा से देख लूँ जिस दिन मेरा एग्ज़ाम हो उसकी सुबह या रात में. बाकी डेफिनेटली आई एम ट्राइंग टू बी प्रोडक्टिव इन दीज डेज. पर अगर मैं स्टार्टिंग से थोड़ा और कंसिस्टेंटली कर रही होती जितना मैंने सोचा था दैट आई वुड बी कंसिस्टेंट इन 11th इट कुड हैव बीन बेटर. खैर द नेक्स्ट डे मैंने दिन में अपना थोड़ा मैथ्स का काम कर लिया था बिकॉज आई हैड 2 कोचिंग्स ऑन दैट डे, अकाउंट्स एंड मैथ्स दोनों. तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था मैं खुद सेल्फ स्टडी कर सकूँ एंड आई इवन डिड नॉट बिकॉज उस दिन मेरी ज़्यादा पढ़ाई हो नहीं पाई थी बिकॉज आई हैड मेड अ लॉट ऑफ कंटेंट फॉर यूट्यूब. मैंने उस दिन करा था तो मैंने थोड़ा बहुत अपना मैथ्स का ही आई वॉज डूइंग दिस होमवर्क. दिस इज़ कोनिक सेक्शंस, ऐसी रिवीजन चल रही है अब हमारी कोचिंग सेंटर में. तो बस मैंने मैथ्स का वही मैं कर रही थी रिवाइज. कोनिक सेक्शन ज़्यादा सेट मुझे थोड़ा लगता है कि याद काफ़ी करना पड़ता है. यू माई गेट कन्फ्यूज बिटवीन एलिप्स भी होता है, हाइपरबोला, पैराबोला, थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है अगर मैं दोबारा रिवाइज ना करूँ. जैसे कि तब मुझे थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही थी कि यार इसका फॉर्मूला में कन्फ्यूज़ हो गई कि क्या होता है, इज़ इट 2b² इज़ इट 4a. तो ऐसे करके थोड़ा सा लेटेस्ट रेक्टम वगैरह चीज़ें कन्फ्यूज ही हो. बट द गुड पार्ट इज़ कि हमें मैथ्स की वेटेज पता है, चैप्टर वाइज वेटेज मैम ने हमें बता दी थी. सो इट्स हेल्पफुल. तो मतलब अब मैं चैप्टर फोकस कर सकती हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, लाइक लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंस एंड सीरीज. ये चैप्टर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस मेरे मैथ्स में. बाकी सब्जेक्ट का मेरे पास नहीं है एज सच वेटेज. टेल मी अगर तुम्हारी टीचर ने तुम्हें वेटेज दिया है, इट मे हेल्प एनीबडी एल्स और एटलीस्ट इट विल हेल्प मी अगर तुम्हारे पास कोई वेटेज है बिकॉज सिमिलर होता है. ऑफकोर्स 11th में सेम वेटेज तो स्कूल वाले नहीं देते हैं हर चैप्टर को, बट येस इट विल बी सिमिलर आई होप. And for 11th I think I am going to focus on maths की NCERT and थोड़े assignments. No reference book for 11th. I think that's enough. मतलब enough तो नहीं है. If you want to practice more you can, but I am going to focus on NCERT only mainly. A lot of boring math later.
दिस डे वॉज अ लिटल अनप्रोडक्टिव एंड फिर रात में मैं पढ़ने बैठी थी, हल्की हल्की नींद भी लग रही थी मुझे एंड बहुत गुस्सा आ रही थी कि क्यों यार इतना सब मेरा बचा हुआ है. आई वॉज लाइक वेरी स्ट्रेस एंड एंशियस. लुक एट द टाइम, इट वॉज 12:50. सो आई डिसाइडेड टू डू मैथ्स बिकॉज आई वॉज लाइक कि मेरे को थोड़ा लिखने वाला कर लेना चाहिए फिर जिसमें मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस है या फिर जो मैं कर सकती हूँ उसमें थोड़ा मुझे इंटरेस्ट लगे. अगर मैं याद करने वाला करूँगी तो फिर तो पक्का आई फॉल स्लीप. इसलिए मैं थोड़ी देर मतलब 1 घंटा के आसपास जितना मैं कर पाई आई डिड मैथ्स. फिर उसके बाद आई वॉज फीलिंग एक्सट्रीमली स्लीपी सो आई हैड टू गो टू स्लीप. बट एट दैट टाइम आई कंटिन्यू डूइंग प्रोबेबिलिटी एंड आई गेस ट्रिग्नोमेट्री. सो प्रोबेबिलिटी में वही मैंने 14.2 एक्सरसाइज मेरी ऑलमोस्ट होने वाली थी. दैट्स अ लिटिल बिग एक्सरसाइज. 21 क्वेश्चन आर देयर. तो बस मैं एंडिंग का वही कर रही थी एंड कभी कभी हल्का सा ट्रिक कर देते हैं वो मुझे बट नेवर माइंड, इट वॉज फाइन. मिसलीनियस में थोड़ा सा मुझे लगा एंड प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो कैरी लार्ज वेटेज. मतलब कोनिक सेक्शंस और सेट्स और रिलेशन और फंक्शन से तो ज़्यादा ही कैरी करते हैं वो वेटेज. सो ऑफकोर्स उस पर फोकस करना इज़ इंपॉर्टेंट. ऑल्सो ये सब स्टैटिस्टिक्स वाली चीज़ें तो मेरी इकोनॉमिक्स में भी हैं तो इट्स लाइक मेरी प्रैक्टिस की भी हो जाती है. फॉर्मूला तो सेम, दो फ़र्क तो है दोनों में बट येस. थोड़ी देर बाद बस बहुत सारी पढ़ाई करने के बाद आई वॉज लाइक आई नीड सम कसाटा ब्रेक. दो अब फाइनल्स आने वाले हैं सो आई डोंट ईट एनी मच जैसे आइसक्रीम ठंडा वगैरह बट थोड़ी सी मैंने बाइट वगैरह ली एंड देन बैक टू स्टडी एंड देन आई वॉज लाइक नहीं भाई अब नहीं हो रहा. क्यों ऐसे? क्योंकि मेरा सिलेबस पेंडिंग है तो मैंने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए. आई नो बट एक होता है ना कि यार कैसे होगा, उस वाली चीज़ में मेरा आई थिंक थोड़ा बहुत टाइम रात में वेस्ट हो गया था बिकॉज आई वॉज ओवर थिंकिंग अबाउट. 24 hours later. And yep, that's the end of this video. Thank you so much for watching the video till the very end. And as I think मैथ्स का काफ़ी ठीक प्रिपरेशन हो चुका है. फॉर्मूलाज वगैरह ऑलरेडी पहले से पता थे. अकाउंट्स में कुछ फॉर्मूलाज है देयर दैट आई नीड टू लर्न मे बी. बाकी इकोनॉमिक्स का तो काफ़ी ही करना है मुझे. सो उसका क्रैमिंग सेक्शन मेनली आई थिंक उसके गैप डेज में ही होगा. अभी तो क्योंकि हो नहीं पाया है बट अब ऐसी प्रिपरेशन चल रही है. आई कैन नॉट डू मच. जितना भी होगा अब करना पड़ेगा. वी हैव टू गिव आवर हार्ट एंड सोल एंड आई होप यू ऑल्सो डू दैट एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स कैसे जा रहे हैं, शुरू हुए हैं, एंड होने वाले हैं, व्हाट हैपेंड. Update me with your life too and that's it about my life. That was a very nice update I guess and yeah, bye bye, see you in the next one. Subscribe कर दो अगर नहीं करा है तो because I would love it and you will also love watching some new videos that I keep on posting. Bye bye. Run.